जय हिंद दोस्तों। तो कल का जो क्वेश्चन था उसका पहले आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दिए हैं, उसका काफ़ी बढ़िया प्रयास किए हैं और बहुत लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट भी किया है। ठीक है, तो आज जो कल का क्वेश्चन था आज उसका हम आंसर बताएंगे। फिर उसके बाद आपके लिए आपको पता ही है कि हर रोज़ हम एक नया चैलेंज लाते हैं, तो आप उसका फिर कल वाले वीडियो में आंसर देखेंगे और आज कमेंट करिएगा उस वाले का। तो पहले आप इसका आंसर देखिए। तो बात ये थी कि कल का जो भाई साहब सवाल था वो था कि 17 भैंसें थी एक किसान के पास और बेटों को बांटना था और ये काम वकील को दिया गया था। तो वकील और वसीयत बनी थी कि ए को 1/2 भाग यानी 17 भैंसों का 1/2 भाग मिलेगा और बी को 1/3 भाग और सी को 1/9 भाग। अब वकील को बांटना था, तो वकील भी सोच में पड़ गया कि भाई साहब कैसे बांटे। ठीक है, तो वकील ने सोचा, जब बहुत दिमाग लगाया, पढ़ा लिखा व्यक्ति था तो थोड़ा सा माइंडली तौर पे सोचा और उसने सोचा कि अब कैसे बांटे। तो उन्होंने क्या किया, वकील घर से अपने यानी घर से एक भैंस खुद से मतलब एक भैंस अपनी लेकर आया। वकील घर से जाके एक भैंस अपनी लेकर आया। तो अब जो उसकी भैंसें थी मतलब कुल पहले 17 थी और एक वकील ले आया तो हो गई कितनी, 18। अब उस टोटल भैंसें जो थी वो 18 हो गई। ठीक, तो अब अगर हम ए का हिस्सा बताएं तो 18/2 यानी मैंने बताया था कि 1/2 का मतलब होता है कि 18 में से 2 का भाग यानी 17 में से 2 का भाग, लेकिन अब तो 18 है ना, तो ए को मिल गई 9। ठीक है, फिर 18 में से 1/3 तो इसका मतलब बी को मिल गई 6। ठीक है, यहाँ से 6 भैंसें, 9 भैंसें और 6 भैंसें बी को, और सी को 18/9 यानी 2 भैंसें। ठीक है, तो ए को 9 भैंसें मिली, बी को 6 भैंसें मिली और सी को 2 भैंसें मिली। जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो 9, 6, 15, 2, 17 यानी उसने किसान की ही भैंसों को बांट दिया और जो एक शेष बचेगी उस भैंस को वापस अपनी लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वकील ने बहुत अच्छे तरीके से उनका बंटवारा करके अपनी खुद की भैंस वापस लेकर चला गया। ठीक है, तो रहा नहीं इंटरेस्टिंग सवाल। ठीक है, इसी प्रकार अगला सवाल आपके लिए जो अगला चैलेंज है उसको आप देखिए, अच्छे तरीके से समझिएगा और करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो भाई साहब आज का जो सवाल है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो आप देखिएगा। और एक सवाल है या पहेली है, ये मैथ की एक पहेली है, ये समझिए। ठीक है, गणित का एक घुमाव चक्कर है जिससे आपको लगेगा कि क्या हो गया। ठीक है, उसको आप समझिएगा, ध्यान से देखिए। बात ये है कि 3 दोस्त थे। ठीक है, 3 दोस्त थे। वो क्या होता है कि एक दिन यानी 3 दोस्त ए, मान लो ए पहले का नाम ए है, फिर बी और सी, ये 3 दोस्त हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि एक प्लान बनाया और ये तीनों मिलकर एक दुकान गए। ठीक है, यहाँ एक दुकान गए। ठीक है, और कौन सी दुकान गए, यानी एक कोल्ड ड्रिंक वाले दुकान पर गए। कोल्ड ड्रिंक वाले दुकान पर गए, कोल्ड ड्रिंक की दुकान, ये दुकान है। ठीक है, तो ए, बी व सी तीनों जब इस दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि चलो आज हम एक मतलब ठंडा खरीदते हैं और पीते हैं। तो उन्होंने ठंडा खरीदने के लिए इस दुकानदार को बोला, लेकिन उस समय क्या था कि दुकान में दुकानदार नहीं था, यानी जो उसका मालिक था दुकान का वो नहीं था, उसका नौकर था। ठीक है, तो नौकर था, तो नौकर से पूछे कि भाई साहब 500 ml वाला ठंडा कितने रुपए का मिलेगा। तो नौकर को उतना पता नहीं था, तो उसने कहा कि 60 रुपए का मिलेगा। ठीक है, तो 60 रुपए का उन्होंने मतलब नौकर ने उन्हें तीनों को 60 रुपए का मतलब एक 500 ml का स्प्राइट दे दिया। ठीक है, तो जब यानी 60 रुपए का दिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो 60 रुपए का जब दिया तो ए ने उसे 20 रुपए दिया, बी भी 20 रुपए दिया
और सी भी 20 रुपये दिए, यानी तीनों ने 20-20 रुपये दिए ठंडे वाले को। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ कि ये लोगों ने अपना पिया हुआ, ठीक है, ठंडा वंडा पिया, उसके बाद अपना चल दिए। उसके बाद न उस दुकानदार का मालिक कुछ देर बाद वापस आया। तो जब मालिक आया तो उसने पूछा नौकर से कि क्या कुछ मतलब बिक्री उक्री हुई है। तो नौकर ने कहा कि हाँ 3 दोस्त आए थे, उन्होंने एक ठंडा ख़रीदा जो मैं 60 रुपये का दे दिया। तो भाई साहब क्या हुआ कि दुकानदार थोड़ा ईमानदार था, उसने कहा वो किसी दूसरे का पैसा खाना नहीं चाहता था। तो उसने कहा कि भाई ये जो तुम 60 रुपये का ठंडा दिए हो वो 50 रुपये का, असलियत में 50 रुपये का, तो लो 10 रुपये और जाके उन्हें वापस करो। लेकिन ये तीनों लोग क्या हुए थे कि ये काफ़ी दूर निकल चुके थे। नौकर को 10 रुपये लिया, नौकर अपना 10 रुपये लेकर इनके पास जाते जाते उसने क्या किया कि 4 रुपये टैक्सी का भाड़ा दे दिया। 4 रुपये उसका भाड़ा हो गया। अब नौकर के पास 6 रुपये बचे। तो नौकर ने कहा, अब ये मिल गए तीनों लोग, ठीक है। जब ये मिले तब नौकर ने कहा कि भाई साहब 4 रुपये तो मेरे खर्च हो गए हैं, लेकिन अभी भी मेरे पास 6 रुपये हैं, तो आप 6 रुपये रख लीजिए। तो जब ये 6 रुपये रखे तो इन्होंने क्या किया कि 2 रुपये ए को दे दिया, 2 रुपये बी को दे दिया और 2 रुपये सी को दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से अब ये सोचने लगे कि हमें ये जो कोल्ड ड्रिंक थी यानी ठंडा, वो 18 रुपये की ए को पड़ी, 18 रुपये की बी को पड़ी और 18 रुपये की सी को पड़ी, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने दिमाग लगाया कि 18-18 रुपये की हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक पड़ गई, यानी इतने रुपए की हमें पड़ी। तो और फिर क्या हुआ, फिर नौकर ने कहा कि आप 6 रुपये ले लीजिए, फिर किसी दिन आना, तो जिस दिन आप आएंगे उस दिन मैं आपको 4 रुपये वापस कर दूंगा। तो एक दिन फिर ये तीनों लोग गए और नौकर ने इन्हें 4 रुपये वापस कर दिए। तो इस तरह से 18 रुपये ये इसके तो 18 और बी के 18 तो 36 और सी के 18 54 और 4 नौकर ने फिर से वापस कर दिए। तो इसका मतलब 54। फिर उन्होंने सोचा कि अब जोड़ते हैं, तो 18 उन्होंने लगाया कोल्ड ड्रिंक में, तो 54 हुआ और 4 रुपये उसने नौकर ने उन्हें वापस कर दिया जो टैक्सी पे खर्च किया था। तो कुल मिला के 58 ही रुपये हुए। लेकिन उन्होंने शुरुआत में आपको पता होगा उन्होंने 60 रुपये दिया था। तो भाई साहब ये बताइए, अब आप बताना है कि वो 2 रुपये गायब कहाँ हुए, ठीक है। और नौकर ने तो पूरा दे दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से वापस करिए वीडियो को और देखिए पूरा। नौकर अपना 6 रुपये पहले उन्हें वापस किया, फिर 4 वापस किया, तो उसने तो 10 रुपये पूरा दिया, लेकिन यहाँ 58 रुपये क्यों हो रहे हैं? यही सवाल आज का यही सवाल है कि वो 2 रुपये गायब कहाँ हुए, आपको यही बताना है, ठीक है। तो कमेंट में कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको आए या तो फिर शेयर करिए, दूसरे को आएगा, नहीं तो फिर हम कल जवाब बताएंगे इसका, ठीक है। धन्यवाद।